एक बहुत पुरानी कहानी। साधु बाबा थे, एक जंगल में घूम रहे थे, भ्रमण करते करते गांव में पहुंचे। गांव में आए, गांव में लोगों ने देखा बाबा आए कोई, तो अच्छे से सेवा वगैरह करी बाबा की, और सत्संग वगैरह हुआ 4-5 दिन। गांव के चौपाल में बिठा के एकदम बढ़िया स्पिरिचुअल माहौल बन गया और बहुत बढ़िया। चौथे 5वें दिन बाबा बोले चलो भैया मैं निकलता हूँ, मैं तो हिमालय जा रहा था, बस आपने बड़ी अच्छी सेवा करी, अच्छा रेस्ट मिल गया मुझे और मैं भी रिजुविनेट हो गया हूँ, सो थैंक यू वेरी मच। कुछ मांगना हो तो मांगो, आपने बहुत अच्छी सेवा करी। तो बोले गांव वाले बाबा हमको तो अच्छा आपका प्रवचन का लाभ मिल गया, सेवा का लाभ मिल गया, सब अच्छा है, हमारे लिए वही आशीर्वाद है, पर एक तकलीफ़ ज़रूर है अगर आप हेल्प कर सको तो। बोले क्या? बोले गांव के जस्ट बाहर एक सड़क है जो दूसरे गांव वगैरह से हमको कनेक्ट करती है, तो ट्रेड है, शादी है और सोशलाइजिंग है, तो हम कनेक्टेड रहते हैं दूसरे गांव से उस रोड से। तो वहाँ रोड पे एक पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास एक नाग रहने आया। बहुत लंबा कोबरा है, पूरा एकदम खतरनाक है, फुल किंग कोबरा। तो उससे क्या होता है? तो बाबा वो हम कभी गांव में दूसरे गांव जाते हैं, कभी बैल को नाग डस देगा, कभी कोई इंसान को डस देगा, वहाँ से जाना इम्पॉसिबल हो गया है। और आसपास भी इधर पहाड़ है, इधर नदी है, तो दोनों तरफ से रोड एक्सटेंड करने का चांस नहीं है। तो हम तो फंस गए बाबा, पूरे डिस्कनेक्ट हो गए हम तो। बाबा ने चलो मैं बात करता हूँ जाके। अब बाबा सिद्ध बाबा थे भाई, बाबा को जानवरों से बात करना आता था, ही यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो बाबा गए बाहर गाँव में, गाँव के, और वहाँ पेड़ के पास में वो नाग था। तो वहाँ पे थोड़ा सा ढूंढा तो वो नाग आ गया। क्या कर रहा है भैया तुम यहाँ पे? चिल आउट मैन, चिल आउट, यू गॉट जस्ट कम टू टॉक, लेट्स टॉक। बाबा भी हमारे चिल आउट थे थोड़े। तो बोला क्या है, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। बोला 2 मिनट दो मुझे, बस 2 मिनट चाहिए तुम्हारा। बोलो क्या है? बोला यार तुम क्यों गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं? बोला वो मेरे एरिया में क्यों आते हैं, सिंपल। बोले वो तेरा एरिया नहीं है भैया, तो रोड बहुत पुरानी है, तेरे को तो पेड़ के नीचे रहना है, और बहुत पीपल के पेड़ है, कहीं भी रह ले। नो दिस इज़ माई एरिया, फुल ऑन एटीट्यूड। गाँव नाक को तो एकदम पूरा ऐसा, गांव वाले तो कहीं भी रहे, ठीक है जी। बाबा तो बाबा है ना, बाबा तो काउंसलिंग करे अच्छे से। तो बाबा ने अच्छे से काउंसलिंग किया, सब समझा दिया, बाबा ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। तो नाग भी एकदम समझ गया, सुधर गया, बोला आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं काटूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाबा। बाबा आए गांव में, बोला भैया आज के बाद तो किसी को नहीं काटेगा, डोंट वरी। बाबा थैंक यू बाबा, आपने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, अरे जीते रहो वगैरह। चले गए बाबा। बाबा 4-5 महीने बाद रिटर्न जर्नी पे आए। बाबा को देख के गाँव वाले खुश, बाबा बाबा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नाग ने कभी नहीं काटा। मैंने बोला था यार वो जेंटलमैन है यार, अपने भी जेंटलमैन है, थैंक यू बोल के आते। थैंक यू बोलने गए बाबा बाहर देखा तो वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी पिछली बार, तो अभी तो सब साफ, पूरा मैदान कर दिया, सिर्फ पेड़ है, और आगे कहीं पे ना वो अधमेरा सा पड़ा है सांप। तो बाबा उसके पास गए, अरे बेटा क्या हुआ तुझे? बाबा तुम आ गए? हाँ हुआ क्या? पहले वो प्रॉमिस वापस लो, अभी तो गांव भी नहीं घुसा था ना, अब गांव में घुस के लगाऊंगे सबको। हुआ क्या बेटा? बाबा तुम गए उसके बाद ये 8-10 लोग आ गए लाठी वाठी लेके। मैंने देखा बाबा, पर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं साइड में चला गया। बाबा उस एरिया में कोई आता नहीं है, झाड़ियाँ वगैरह की वजह से मैं कहीं से भी आ सकता हूँ, दे नो दिस, बट दे केम वेरी क्लोज टू मी। मैं चुपचाप साइड में चला गया। बाबा थोड़ा और आगे आ गए, मैं और साइड में चला गया। बाबा ये मेरा पेशेंस का अटमोस्ट लेवल था। पत्थर रखा बाबा मेरे ऊपर, टेस्टिंग कर रहे हैं, मैंने तो भी कुछ नहीं बोला। अरे वाह यार तू तो संत हो गया मेरे जैसा। अरे कहाँ संत बाबा, सुनो। हाँ तो बाबा और नज़दीक आया, मेरे को डंडे से उठा लिया। बाबा मेरे पुरखे कोस रहे होंगे मुझे, हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसे नहीं होता कि हमको कोई डंडे से उठा ले, है ना। मैं वो वाला कैटेगरी का नाग नहीं हूँ, चाहे वो किंग कोबरा दूसरों को उठाते होंगे, मुझे कोई नहीं है, नो वे, क्या है। पर मैंने कुछ नहीं बोला, 1 सेकंड में, बट मैंने कुछ नहीं बोला। वाह यार ग्रेट, मैं काहे का ग्रेट। अभी ऐसा हालत है, वो बच्चे जो है मेरी पूंछ को पकड़ के ऐसे ऐसे फेंकते हैं मेरे को, डिस्टेंस कितना किसने दूर फेंका, कॉम्पिटिशन। बाबा दे प्लेइंग गेम्स, इनको ये नहीं होता मेरे सिर पे चोट लग रही है, खून आ रहा है, कुछ डोंट केयर, ओके, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, प्रॉमिस वापस लो। बाबा बोला तू मूर्ख है, तो उसको गुस्सा आ गया, यार तेरे चक्कर में मेरा ये हालत हो गया, व्हाट मूर्ख, व्हाट आर यू टॉकिंग मैन। बोला तुमको मैंने काटने से मना किया था, ये दिखाने से तो मना नहीं किया था। सो दिस फॉर मी इज द लेसन, द फर्स्ट लेसन in leadership. When you join a new branch, when you have a new team, particularly then, first 3 or 4 or 5 days,
act like the dumbest person on earth. Let people show their real faces. And when there'll always be one or two people who will be the mischievous ones, the ones, the rotten apples. There'll always be such people in the team. And they are the ones who don't let others also work. So आप क्या कीजिए, आप उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए 4-5 दिन में, बात कीजिए, सब कीजिए. आइडेंटिफाई हो गया, अब एक टीम मीटिंग बुलाइए, कोई ना कोई मुद्दा आप निकाल ही लेंगे, मुद्दा निकाल के उसको ज़ोर से लगाइए. I don't want you to be a harsh boss, no way. What I'm saying is, जब तक ये नहीं करेंगे ना, जब तक वो शॉक, जो साइकोलॉजिकल शॉक डंब होने के बाद एकदम लगाओगे उसका रहेगा ना, वो नॉर्मल में नहीं रहेगा. Because anyways they are expecting, now you're the dumbest guy, so no, they're not expecting. And then when this comes, and then ये लगाने के बाद उसको कंधे पे हाथ रखो, बोलो बेटा चल चाय पिला. And then you ease things. But this they will remember. Everybody, जिसको नहीं लगा वो भी, कि भैया ये डम्ब नहीं है, शरीफ आदमी है, शराफत से काम करना चाहता है, हम भी शराफत से काम करते हैं. What I've learned is in my 20 years of career that this is the way it works. If you want to be the nicest boss, caring boss, you want your people to grow, you want to be a leader of the pack, the great team, the great boss, वो बॉस जिसको लोग हमेशा याद करते हैं, जो कंपनी छोड़ के जाए तो लोग उसके पीछे जाते हैं, उस तरह का बॉस बनना है ना, तो एक बात तो ये दिखा दो, शुरू में दिखा दो, उसके बाद ज़रूरत नहीं है. शायद 6 महीने बाद दोबारा ज़रूरत पड़े, है तो इंसान, फितरत तो रहेगी. 6 महीने बाद बात करेंगे. तब तक यू बी देयर बेस्ट बॉस, यू बी देयर मोस्ट, you care for their growth, you love their growth, you want them to grow, you want them to work, you also grow as a team, as an individual. तो perfect team possible है. It is not on the books, it is possible. पर प्यार से शुरू से बात करते हैं ना, वो लोग बाद में मरते हैं. वो नहीं करो, पहले ये दिखाओ, पहले ये दिखा दो. 6 महीने बाद बीच में दिखा दो, भैया ये भी है, निकालूँ नहीं, याद आ गया. And it will all be fine. But this is one memory. This is the first lesson in leadership. You start with this, unfortunately, but that's how it is. You start with this and then forget this and be the most amazing boss people have ever experienced in their life. That's what I have to say on this. You may or may not agree, but that's my experience.